थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला सीढ़ी छत के नीचे की दीवारें में आहनी खूंटियों के साथ बांध चुका था। किले में रहने वालों की चीखों पुकार मकान के करीब सुनाई दे रही थी। औरतें और बच्चे दम में खुद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आतिका दरवाजे से मुन्ना लगे कि छोटी सी दरार से बराबर वाले कमरे में झांक रही थी। अचानक वो पीछे हटी और चौखट से ऊपर मेहराब की तरफ देखने लगी। फिर उसने एक बड़ा संदूक धकेल कर दरवाजे के साथ लगा दिया और एक छोटा सा संदूक उठाकर उसके ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन संदूक भारी था, उसे कामयाबी न हुई। अब्दुल्ला ने कहा, बेटी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो मेरी मदद करो, मैं मेहराब की जाली से साथ वाला कमरा देखना चाहती हूँ। जल्दी करो, मकान पर हमला हो चुका है, शायद वो नीचे के दरवाजे को तोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला भी तसव्वुर के आलम में खड़ा था कि दो औरतों ने उसकी मदद की और एक छोटा संदूक उठाकर बड़े संदूक पर रख दिया। आतिका जल्दी से ऊपर के संदूक को खड़ी होकर लकड़ी की जाली से झांकने लगी। जाली के सोरा इतने तंग थे कि वो सिर्फ दूसरे कमरे का निस्फ हिस्सा देख सकती थी। उसने अपना खंजर निकाला, बेदर बेदरबों से पोशीदा लकड़ी का कुछ हिस्सा तोड़ डाला। अब्दुल्ला बेदस्तूर चिल्ला रहा था, तुम क्या कर रही हो? होश से काम लो। अब उसकी माँ और दूसरी औरतें भी बूढ़े नौकर के एहतजाज में शरीक हो चुकी थी। उसने कोई आध बारिश से चौड़ा सुराख करने के बाद अपना खंजर निया में डालते ही मुड़कर देखा और कहा, अब इस कदर परेशान क्यों है? आपके मालूम है अगर मैं सारी जोली तोड़ डालूं तो भी ये मेहराब इतनी तंग है कि यहाँ से एक 3 साल बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब अब्बा जान आए तो उन्हें अच्छी तरह देख सकूँ। उमारा ने डूबते ही आवाज़ में कहा, वो अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें बहुत देर हो गई। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर जीने की तरफ भागते हुए इंसानों का शोर सुनाई देने लगे और अब्दुल्ला चिल्लाया, वो जीने का निचला दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, अब तुम तैयार हो जाओ। आतिका, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। उसने जल्दी से नीचे उतरकर अपनी कमान उठाते कहा, नहीं, सबसे पहले इन कमसम बच्चों की माएँ जाएंगी, उसके बाद बच्चों को उतारेंगे, फिर अम्मी जाना, उनके बाद मेरी बारी आएगी। साथ वाले कमरे में भागते हुए कदमों और उसके साथ ही एक के बाद देकर 3 दरवाजों के खुलने और बंद होने का शोर सुनाई दिया। वह जल्दी से संदूक पर खड़ी होकर सुराख से झांकने लगी। इसका बाप 6-7 आदमियों के साथ बराबर के कमरे में दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोलते कहा, अब्दुल्ला जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और नीचे एक कूद पड़ी और अब्दुल्ला ने संदूक जरा पीछे धकेल दिया और दरवाजा खोल दिया। नसीर के साथ 3 और आदमी अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उसने एक औरत की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, बिन हम आपके शोर को तलाशी नहीं कर सके, अब आप जल्दी करें, दुश्मन को यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। अब्दुल्ला ने मशाल साथ वाले कमरे में एक आदमी के सुपुर्द की। फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद भाग कर दरवाज़ा खोला और सीढ़ी नीचे फेंक दी। उसके बाद ने कहा, अब्दुल्ला एक बच्चा उठाकर नीचे उतर जाओ। अब्दुल्ला ने एक साने के लिए डुबराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और बच्चे को उठा दे कहा, अब आतिका से कहें को नीचे उतरने बेदेर न करे। उसने अपने बाप के कंधे पर रख दिया और सरापा इल्तिजामन कर कहा, अब्बा जान, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बारी सबसे आखिर में आए। आपकी बेटी को जान बचाने में पहल नहीं करनी चाहिए। बेटी, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी पर तरजीह दूंगा? मुझे यकीन है कि हम काफ़ी देर तक दुश्मन को रोक सकेंगे और तुम सबको इत्मीनान से नीचे उतरने का मौका मिल जाएगा। अगर हमें बाहर से भी मदद न मिली तो भी दुश्मन तुम्हें तलाश करने के बजाय सुबह तक किले के अंदर मार धाड़ में मसरूफ रहेगा। ताहम तुम्हें सड़क से काफ़ी दूर रहना चाहिए। इन औरतों और बच्चों को अपने घर ले जाओ, वहाँ तुम्हारे चचा इनके लिए मुनासिब इंतजाम कर देंगे। अगर तुम अपने गाँव के लिए खतरा महसूस करो तो अपनी अम्मी के साथ मामू के घर पहुँच जाओ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियाँ जब्त कर कहा, अब्बा जान, हम आखिरी दिन तक आपका इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर बाद जब हमारा 2 कमसन लड़कों और इनकी माँ के सिवा बाकी औरतें और बच्चे नीचे जा चुके थे तो हमला आवर जीने का दूसरा दरवाज़ा तोड़ रहे थे। एक नौजवान ने मशाल उठाकर साथ वाले कमरे में फेंक दी। नसीर का बाजू पकड़ कर चिल्लाया, दुश्मन में किस कमक का इंतजार करने का मौका नहीं देगा। खुदा के लिए आप भी इनके साथ निकल जाएं, गन्नाता को आपकी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद ने कोठरी से निकलते कहा, गन्नाता शहीदों के खून की ज़रूरत है और मेरी रगों में अभी तक खून के चंद कतरे बाकी हैं। फिर उसने जल्दी से कोठरी के कुआड़ बंद करते हुए उसको आवाज़ दी, आतिका, अंदर से कुंडी लगा लो, जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करो। वो अपने बाप के आखिरी हुक्म की तामील कर रही थी कि सीने की तरफ से दरवाज़ा टूटने से धमाका हुआ। उसके साथ ही उसे नसीर की आवाज़ सुनाई दी, हम उन्हें अगले कमरे में रोकने की कोशिश करेंगे। वो चंद सानी बेहस हरकतें खड़ी रही। फिर उसने कुंडी लगाई और संदूक धकेल कर दरवाजे के साथ लगा दिए। उन पर चढ़कर बराबर वाले कमरे की तरफ देखने लगी जो अब खाली हो चुका था।
इतनी देर में हमला आवर और दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक औरत दरवाजे के करीब खड़ी दिखाई दे रही थी। उमरा आते का जल्दी आओ, सब उतर गए हैं। उसने कहा अम्मी जान आप जाएं, उन्हें दरवाजे तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और तुम? मैं भी आ रही हूँ। अम्मी जान खुदागिरी आप जल्दी करें। दरवाजे पर कुल्हाड़ियों के दरबे और हमलावरों के नारे सुनाई दे रहे थे। उमरा बादल ने खास का दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक और धमाके ने उसके पांव रोक लिए। उसके साथ ही उसे लड़ने वालों के चीख पुकार, तलवारों के झिंकार सुनाई देने लगी। उमरा चंद सानिया सकते के आल में खड़ी रही, फिर अचानक अपने डूबते दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। अम्मी जान, उसने आवाज़ दी, मगर उसे कोई जवाब न मिला तो इत्मीनान महसूस करने लगी कि उसकी माँ जा चुकी है। उसके दिल की पुकार अब ये थी कि मुझे यहाँ से निकलने में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। हमें इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन बाप की मोहब्बत ने अक्ल के तमाम फैसले रद्द कर दिए। उसे अब भी कोई उम्मीद थी कि कुदरत का कोई मौजज़ा उसके बाप की जान बचा लेगा। बाहर से इनके मददगार अचानक कहाँ पहुँचेंगे, फिर शायद भागने की ज़रूरत ही पेश न आए। इतने में 4 आदमी एक के बाद देकर दुश्मन के वार रोकते हुए उल्टे पाँव साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। आखिरी आदमी उसका बाप था। उसने दहलीज के करीब पहुँचकर जवाबी हमला किया। हमलावर 2 लाशें छोड़कर पीछे हट गए। एक नौजवान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी।